नमस्कार मित्रों। इस पौधे को भूलकर भी मामूली पौधा मत समझना। यह पौधा कैंसर जैसे इलाजों को करने में सक्षम हुआ है। इस पौधे की जानकारी लेने के बाद आपको इस पौधे का कैसे उपयोग करना है मित्रों, जिससे आपको कभी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। तो मित्रों, इस कहानी के माध्यम से आप सभी को पता चल जाएगा कि यह पौधा कितना ज्यादा हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मित्रों, आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखे। एक समय की बात है, भारत के एक सुंदर और शांत गांव में हरिहर नाम का एक किसान रहता था। हरिहर के पास बहुत ही सीमित साधन थे, लेकिन वह अपनी मेहनत और सादगी से खुश रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सुमति, बेटा अंशुल और बेटी आर्या थीं। हरिहर का परिवार सीधा सादा जीवन जीता था, लेकिन उनकी समस्याएं कभी खत्म नहीं होती थीं। गांव के लोग भी हरिहर की ईमानदारी और उसकी सरलता के कायल थे। लेकिन एक समस्या थी जो हरिहर और उसके परिवार को हमेशा परेशान करती थी, उनका स्वास्थ्य। पूरे परिवार को बार बार बीमारियां घेर लेतीं, खासकर सर्दी खांसी और बुखार जैसी समस्याएं। हरिहर डॉक्टरों और वैद्यों के पास गया, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं मिला। साधु का आगमन एक दिन गांव में एक साधु महाराज आए। गांव के लोग उन्हें घेर कर बैठ गए और उनकी बातें सुनने लगे। साधु महाराज औषधीय पौधों के बारे में बता रहे थे। उन्होंने तुलसी के गुणों की चर्चा करते हुए कहा, तुलसी एक दिव्य पौधा है। यह न केवल बीमारियों से बचाता है, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा भी लाता है। अगर आप इसे रोज पूजेंगे और इसका सेवन करेंगे तो आपके जीवन से सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। हरिहर ने साधु महाराज की बातें सुनी और उन्हें अपने दिल में बसा लिया। उसने सोचा कि शायद यही वह उपाय है जो उसके परिवार को स्वस्थ और खुशहाल बना सकता है। तुलसी का पौधा लगाना। हरिहर ने अगले ही दिन अपने आंगन में तुलसी का पौधा लगाया। उसने बड़े श्रद्धा भाव से तुलसी की पूजा शुरू की। उसकी पत्नी सुमति भी इस काम में उसका पूरा साथ देती थी। दोनों ने नियम बना लिया कि हर दिन सुबह सबसे पहले तुलसी की पूजा करेंगे और उसके पत्तों का सेवन करेंगे। तुलसी का पौधा जैसे जैसे बढ़ता गया, हरिहर के परिवार में भी बदलाव आने लगे। अंशुल और आर्या, जो अक्सर बीमार रहते थे, अब स्वस्थ महसूस करने लगे। हरिहर खुद भी पहले से ज्यादा ऊर्जावान महसूस करने लगा। उसकी सर्दी खांसी गायब हो गई और उसे अब वैद्य के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। गांव में बदलाव। हरिहर के परिवार में आए इस बदलाव की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग यह जानने के लिए उत्सुक थे कि आखिर हरिहर के परिवार में ऐसी क्या बात है जो उन्हें हमेशा स्वस्थ और खुशहाल रखती है। हरिहर ने गांव वालों को तुलसी के बारे में बताया और उन्हें भी अपने आंगन में तुलसी का पौधा लगाने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे पूरे गांव में तुलसी का पौधा लगाना एक परंपरा बन गया। हर घर में तुलसी के पौधे की पूजा होने लगी और लोग उसके पत्तों का सेवन करने लगे। इससे गांव के लोगों की स्वास्थ्य समस्याएं कम होने लगीं और पूरा गांव एक नई ऊर्जा से भर गया। हरिहर की आर्थिक स्थिति में सुधार। तुलसी के पौधे ने न केवल हरिहर के परिवार की सेहत सुधारी, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति पर भी अच्छा प्रभाव डाला। हरिहर अब पहले से ज्यादा मेहनत कर पाता था। उसकी फसल अच्छी होने लगी और उसे अच्छा मुनाफा भी होने लगा। धीरे धीरे उसने अपनी जमीन का विस्तार किया और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया। सुमति ने भी तुलसी के पत्तों से काढ़ा बनाना और आसपास के गांवों में बेचना शुरू किया। यह काढ़ा लोगों की बीमारियों में राहत देता था और इसकी मांग दिन दिन बढ़ती जा रही थी। सुमति के इस छोटे से काम ने पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति को और मजबूत बना दिया। अब हरिहर का परिवार पूरे गांव के लिए एक आदर्श बन चुका था। उनकी सादगी, मेहनत और तुलसी के प्रति उनकी आस्था ने उन्हें गांव का सबसे सम्मानित परिवार बना दिया था। लोग उन्हें देखने और उनसे प्रेरणा लेने आते थे। हरिहर भी अपनी इस यात्रा को लोगों के साथ साझा करता और उन्हें बताता कि कैसे एक छोटे से पौधे ने उनके जीवन को बदल दिया। हरिहर ने देखा कि तुलसी के नियमित सेवन से न केवल सर्दी खांसी और बुखार जैसी समस्याएं दूर हुईं, बल्कि यह पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाती है। तुलसी के पत्तों का सेवन करने से उसकी नींद बेहतर हो गई
और वह पहले से ज्यादा मानसिक रूप से शांत महसूस करने लगा। तुलसी ने उसके परिवार के हर सदस्य की जीवन शैली को बेहतर बना दिया था। कुछ महीनों बाद साधु महाराज फिर से गांव में आए। इस बार गांव के लोगों ने उनका स्वागत किया और हरिहर ने साधु महाराज को अपने आंगन में तुलसी के पौधे के साथ बैठाया। हरिहर ने साधु महाराज को बताया कि कैसे उनकी दी गई सलाह ने उनके जीवन को बदल दिया। साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, यह ईश्वर का वरदान है। जो भी इसकी पूजा करता है और इसका सेवन करता है, वह हमेशा स्वस्थ और सुखी रहता है। यह कहानी न केवल हरिहर और उसके परिवार की, बल्कि पूरे गांव की प्रेरणा बन गई। यह हमें सिखाती है कि प्रकृति में छिपी औषधीय शक्तियां कितनी अद्भुत हो सकती हैं। तुलसी के पौधे ने हरिहर के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया और उसे स्वस्थ, सुखी और समृद्ध बना दिया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें अपने पारंपरिक ज्ञान और औषधीय पौधों के महत्व को समझना चाहिए और उन्हें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। पहली, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाती है। तुलसी के पत्तों में एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाते हैं और बीमारियों से बचाव करते हैं। 2, सर्दी खांसी में राहत। तुलसी का काढ़ा या तुलसी के पत्तों का सेवन सर्दी, खांसी और गले की खराश में राहत देता है। यह श्वसन तंत्र को साफ करता है और संक्रमण से बचाव करता है। 4, एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण। तुलसी में प्राकृतिक एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण होते हैं जो शरीर को संक्रमण से बचाते हैं और घावों को जल्दी भरने में मदद करते हैं। 5, पाचन में सुधार। तुलसी का सेवन पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है और गैस, कब्ज और अपच जैसी समस्याओं में राहत देता है। 6, दिल की सेहत के लिए फायदेमंद। तुलसी रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करती है और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को संतुलित रखती है, जिससे हृदय संबंधी समस्याओं का जोखिम कम होता है। 7, मधुमेह में लाभकारी। तुलसी रक्त में शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करती है, जिससे यह मधुमेह रोगियों के लिए फायदेमंद है। 8, त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद। तुलसी का सेवन और इसका तेल त्वचा के संक्रमण को दूर करता है, चेहरे पर चमक लाता है और बालों को स्वस्थ और मजबूत बनाता है। 9, श्वसन तंत्र को बेहतर बनाती है। तुलसी का नियमित सेवन अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और अन्य श्वसन संबंधी समस्याओं में राहत देता है। 10, कैंसर विरोधी गुण। तुलसी में मौजूद एंटीओक्सीडेंट और फाइटोकेमिकल्स कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि को रोकने में सहायक होते हैं। 11, मूत्रमार्ग संक्रमण यूटीआई में राहत। तुलसी के पत्तों का सेवन मूत्रमार्ग संक्रमण को दूर करने में मदद करता है और किडनी की सेहत में सुधार करता है। 12, वातावरण को शुद्ध करती है। तुलसी का पौधा न केवल स्वास्थ्य के लिए बल्कि पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद है। यह हवा में मौजूद हानिकारक विषाक्त पदार्थों को कम करता है और वातावरण को शुद्ध करता है। 13, मच्छरों और कीटों से बचाव। तुलसी के पौधे से निकलने वाली खुशबू मच्छरों और अन्य कीटों को दूर रखने में मदद करती है। 14, शरीर की ऊर्जा बढ़ाती है। तुलसी का सेवन शारीरिक थकान को दूर करता है और शरीर में नई ऊर्जा भरता है। 15, धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व। तुलसी का पौधा धार्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे पवित्र मानकर पूजा जाता है और यह घर में सकारात्मक ऊर्जा और शांति लाता है। तुलसी के इन अद्भुत गुणों के कारण इसे जड़ी बूटियों की रानी कहा जाता है और इसे भारतीय परंपरा और आयुर्वेद में विशेष स्थान दिया गया है। तुलसी का पौधा भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं में एक विशेष स्थान रखता है। इसे पवित्र और औषधीय गुणों से युक्त माना जाता है। तुलसी का पौधा न केवल आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी स्वास्थ्य और पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वास्तुशास्त्र में तुलसी को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और इसे विशेष दिशाओं में लगाने की सिफारिश की जाती है ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो और नकारात्मक। तुलसी का धार्मिक और औषधीय महत्व। तुलसी को हिंदू धर्म में देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। इसे विष्णु भगवान की प्रिय भी कहा जाता है और इसके पत्तों का उपयोग पूजा अर्चना में किया जाता है। तुलसी का पौधा हर घर में सुख, शांति, समृद्धि
और स्वास्थ्य लाने वाला माना जाता है। इसके अलावा तुलसी में औषधीय गुण होते हैं जो कई प्रकार की बीमारियों में उपयोगी होते हैं। यह सर्दी, खांसी, बुखार और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के लिए एक प्राकृतिक उपचार है। तुलसी के पत्ते एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीबायोटिक और एंटीवायरल गुणों से भरपूर होते हैं। वास्तुशास्त्र में तुलसी का महत्व। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में तुलसी का पौधा लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और घर के वातावरण को शुद्ध करता है। यह माना जाता है कि तुलसी के पौधे से निकलने वाली ऊर्जा घर में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और सकारात्मकता लाती है। तुलसी का पौधा मानसिक शांति प्रदान करता है और घर के सदस्यों के बीच आपसी सामंजस्य और प्रेम बढ़ाता है। तुलसी को घर में लगाने की उचित दिशा। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा विशेष दिशाओं में लगाने से शुभ फल मिलता है। आइए जानें कि तुलसी को घर की किस दिशा में लगाना चाहिए और इसका क्या महत्व है। 1. उत्तर दिशा। उत्तर दिशा को धन और समृद्धि की दिशा माना जाता है। इस दिशा में तुलसी का पौधा लगाने से घर में आर्थिक उन्नति होती है और धन की वृद्धि होती है। यह दिशा भगवान कुबेर की दिशा मानी जाती है, जो धन के देवता हैं। उत्तर दिशा में तुलसी का पौधा लगाने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और मानसिक शांति का अनुभव होता है। 2. उत्तर पूर्व, ईशान दिशा। उत्तर पूर्व दिशा को वास्तुशास्त्र में सबसे पवित्र दिशा माना जाता है। यह दिशा भगवान शिव और भगवान विष्णु की दिशा होती है। इस दिशा में तुलसी का पौधा लगाने से घर में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है और परिवार के सदस्यों को मानसिक शांति मिलती है। यह दिशा घर में शुद्धता और सकारात्मकता का प्रतीक मानी जाती है। ईशान दिशा में तुलसी लगाने से स्वास्थ्य लाभ भी होते हैं और घर के सदस्यों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। 3. पूर्व दिशा। पूर्व दिशा को सूर्य की दिशा माना जाता है और इसे प्रकाश और ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। इस दिशा में तुलसी का पौधा लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और स्वास्थ्य में सुधार होता है। पूर्व दिशा में तुलसी लगाने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। यह दिशा घर के वातावरण को शुद्ध करती है और मानसिक शांति प्रदान करती है। तुलसी को लगाने और देखभाल के लिए सुझाव। 1. साफ सफाई। तुलसी के पौधे को हमेशा साफ और पवित्र स्थान पर लगाना चाहिए। इसके आसपास की जगह को स्वच्छ रखना चाहिए। 2. ध्यान और पूजा। तुलसी की नियमित रूप से पूजा करनी चाहिए और उसे जल अर्पित करना चाहिए। इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। 3. सूरज की रोशनी। तुलसी का पौधा ऐसी जगह लगाएं जहां उसे पर्याप्त धूप मिल सके। सूरज की रोशनी तुलसी के विकास के लिए आवश्यक है। 4. जल देना। तुलसी के पौधे को नियमित रूप से जल देना चाहिए, लेकिन अधिक पानी से बचना चाहिए क्योंकि इससे पौधा खराब हो सकता है। तुलसी लगाने में क्या करें और क्या न करें। क्या करें? तुलसी को हमेशा सही दिशा में लगाएं, जैसे कि उत्तर, उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा। नियमित रूप से तुलसी की पूजा करें और उसे जल अर्पित करें। तुलसी के पौधे के आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें। क्या न करें? तुलसी को दक्षिण दिशा में न लगाएं, क्योंकि यह दिशा वास्तुशास्त्र के अनुसार शुभ नहीं मानी जाती है। तुलसी के पौधे को कभी भी सूखने न दें, इसे नियमित रूप से पानी दें। तुलसी के पौधे के पास गंदगी या कूड़ा कचरा न रखें। तुलसी का पौधा भारतीय संस्कृति और वास्तुशास्त्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसे सही दिशा में लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सुख समृद्धि बनी रहती है। उत्तर, उत्तर पूर्व और पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा लगाना सबसे शुभ माना जाता है। तुलसी न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका औषधीय महत्व भी है, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तुलसी के पौधे की देखभाल और पूजा अर्चना से घर में शांति और समृद्धि आती है, इसीलिए इसे उचित दिशा में लगाना और इसकी नियमित देखभाल करना आवश्यक है। तो मित्रों, आज आपको तुलसी के सभी फायदे और यह हमारे जीवन में कितना अधिक महत्वपूर्ण है, ये आपको पता चल गया। अगर मित्रों मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता